कलिंद गिरिमस्तके पतत मंद पूरोज्ज्वला विलास गमनोलसत प्रकट गंड शैलोन्नता सघोष गतिदंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा मुकुंद रतिवर्धिनी जयति पद्म बंधो सुता। आज के सुबह के सत्र में इसी श्लोक के ऊपर विशेष गुणात्मक चिंतन किया था। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग जो संडे सत्संग YouTube के ऊपर प्रसारित होता है उसको देखते रहिएगा, जिससे यमुनाष्टक के प्रथम श्लोक से लेकर आगे भी अन्य श्लोकों के ऊपर जो चिंतन होगा और पूरा यमुनाष्टक प्रयास यही है कि सरलता से, सहजता से, गुणार्थों के साथ, टीकाओं के साथ, लाइफ लेसन्स के साथ यह संपूर्ण वल्लभ गीता षोडश ग्रंथ आप सबको समझाए जाए और आपके जीवन को श्री महाप्रभु जी की वाणी से प्रकाशित किया जाए, आपका जीवन दिव्य बनाया जाए, यही एक प्रयास है। तो पूर्व में जो लोग रोज यहाँ ये यमुनाष्टक प्रवचन माला में आ रहे हैं, शायद उनको संडे सत्संग टीवी पर देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष सुन रहे हैं। लेकिन जो लोग 7 दिन में एक बार ही केवल बरसते हैं और पूर्व में जो सत्र हो गए हैं, जिन लोगों ने शायद वो नहीं सुने, तो वो लिंक बैठाने के लिए YouTube पर, Facebook पर ये सब सत्संग उपलब्ध है। आप जब चाहो, जब समय मिले, आप देख लीजिएगा। तो आज के इसके पहले के पूर्व के सत्र में यह द्वितीय श्लोक के ऊपर टीकाओं के माध्यम से जो श्री यमुना जी के अंदर भगवान के ही 6 धर्म उपस्थित है, ऐश्वर्य, वीर्य, यशस्वी, ज्ञान और वैराग, यह 6 धर्मों के ऊपर विस्तृत रूप से चिंतन किया था। यही द्वितीय श्लोक हमें लाइफ लेसन भी प्रदान करता है। इसके पूर्व के सत्र में हमने गुणार्थ के ऊपर ध्यान दिया था, भावार्थ के ऊपर ध्यान दिया था, और यह सत्र में यह द्वितीय श्लोक में से हमें लाइफ लेसन क्या प्राप्त होते हैं, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। तो कलिंद गिरिमस्तके कहा जाता है कि सूर्य कुछ करोड़ों किलोमीटर दूर है और वो सूर्य के अंदर विराजमान नारायण के हृदय में से श्री यमुना जी का ये धारा प्रवाह कलिंद मस्तक के ऊपर गिरा। इतने ऊपर से नीचे गिरे तो स्वाभाविक है पततमंद पूरोज्ज्वला, वो ऊपर से जब नीचे जल गिरता है तो उसमें झाग होते हैं। उज्जवल स्वरूपा श्री यमुना जी के दर्शन हो रहे हैं। ऊपर से गिरना ये कष्टदायी हो सकता है, ऊपर से गिरना ये जीवन के अंदर हमें और परिपक्व भी बना सकता है। ऊपर से गिरना ये शायद कोई विपत्ति न होकर एक अद्भुत अवसर भी हो सकता है।
हमारे जीवन के अंदर भी हम कई बार ऊपर से नीचे गिरते हैं। तो जब हम गिरते हैं तो गिराने के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई हमें धक्का दे देता है, हम गिर जाते हैं। तो आपके जीवन में आपने कई बार ऐसे अनुभव किए होंगे कि कई लोगों ने आपको कई अलग अलग तरह से गिराने के प्रयास किए होंगे। मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, व्यक्तिगत रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो। कई लोग गिराने की चेष्टा करते हैं। तो जब हम ये संसार के अंदर ऊपर से नीचे गिरते हैं, पहले तुम ऊपर ही थे, कहीं ना कहीं भगवत धाम में हमारी स्थिति थी और हम नीचे गिरे। तो जब हम गिरते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है। तो एक विषय है कोई हमें गिराता है, दूसरा विषय है हम स्वयं गिरते हैं। आपने देखा होगा वो स्विमिंग पूल में ऊपर से कूदते हैं, खुद गिरते हैं, फिर नीचे तक जाते हैं और फिर अपने आप ऊपर आते हैं। तो स्वयं गिरते हैं। पैराशूट पहनकर भी लोग गिरते हैं, वो भी एक एडवेंचरस, एक पूरा अनुभव है कि हम सैर करें तो गिरते हेलीकॉप्टर में से और फिर पैराशूट को खोलते, रिस्क लेते, कभी पैराशूट नहीं भी खुलता, वो एंजॉयमेंट के लिए गिरते हैं। एक गिरना है कोई हमें रागत द्वेष से, ईर्षा भाव से हमें हैरेस करने के लिए, परेशान करने के लिए, हमारी तरक्की को रोकने के लिए, हमारी सफलता को देखकर उससे अतिशय तेजो द्वेष पैदा कर हमें गिराने की चेष्टा करे। ये एक प्रकार है। एक है हम स्वयं कुछ सीखने के लिए गिरते हैं, जैसे स्विमिंग पूल में कोई छलांग लगाता है। एक है कोई एडवेंचरस एंजॉयमेंट के लिए ऊपर से नीचे गिरता है। एक है कि किसी के जीवन के अंदर असफलता प्राप्त हो और उसके जीवन में डाउनफॉल आता है और वो गिरता है। एक है कि व्यक्ति चलते चलते फिसल जाता है और गिर जाता है। गिरना वो संसार का नियम है। एक है हमें जानबूझकर गिराया जाता है हमारे भले के लिए। आपको लगेगा जानबूझकर हमारे भले के लिए कौन गिराएगा? आपने जिराफ को देखा होगा। जिराफ कैसे बच्चे को पैदा करता है, उसके ऊपर चिंतन करने जैसा है। ये जिराफ को जब बालक होता है तो पैर ऊंचा करता है वो, और उसकी तो हाइट आपको पता है बहुत ऊंची हाइट होती है। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली है कि मनुष्य है, और हमारा जब जन्म हुआ था तो हमको बहुत अच्छी तरह से बाहर निकाला गया था। माता को कष्ट हुआ था, शायद बालक को भी होता ही होगा, लेकिन इतना नहीं जितना ये जिराफ के बालक को होता है। ये जिराफ पैर ऊपर करके इतनी ऊंचाई से, करीबन 10 फीट की ऊंचाई से वो बालक को नीचे फेंकता है। अभी तो बालक का जन्म हुआ और सीधा जन्मने के साथ एक 10 फीट की ऊंचाई से वो नीचे पड़ता है, और अभी तो जमीन पर उसको वो दर्द का अनुभव होता है, और उसी वक्त उसकी मां उसको जोर से लात मारती है, किक करती है, उठ, क्या पड़ा है नीचे। हमें लगता है कि ये जिराफ का ये कौन सा प्रकार है? एक मां का ऐसा जिगर कैसे हुआ होगा अपने नवजात शिशु को लात मारने का? पहले तो गिराया उसको, और फिर गिराने का वो जो दर्द होता है बालक को, वो तो दूर रहा, लात मार दी उसको।
अगर जिराफ को जाके पूछो, अरे मां तू इतनी क्रूर क्यों है, तो मां कहेगी कि हम इसको इसलिए ऐसे गिराते हैं और लात मारते हैं क्योंकि हम जंगल में रहते हैं, और अगर सिंह आ जाए और वो अगर इसके पीछे दौड़े तो इसको भागना आना चाहिए, इसलिए हम इसको लात मारते हैं। ये लात मारने का भले उसको थोड़ा दर्द होगा शुरुआत में, लेकिन ये दर्द उससे कई बेहतर है अगर कोई सिंह इसके ऊपर आक्रमण कर दे, उस दर्द के बजाय ये दर्द फिर भी सही है, सहनीय है। तो कई बार जानबूझ के गिराया जाता है और लात भी मारी जाती है। तो गिरने के अलग अलग प्रकार हैं। तो एक है कि कोई द्वेष से आपको गिरा, क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में? कई बार हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं, और इन लोगों का अनुभव उन लोगों को ही होता है जो लोग कोई प्रतिस्पर्धा में होते हैं, जो लोग के आंख में कुछ लक्ष्य होता है कुछ करने का। विरोधी किसके होते हैं? जो कुछ करना चाहता है उसके विरोधी होते हैं। अगर आप कुछ करना ही ना चाहो तो आपके विरोधी क्यों होंगे? तो आपने ऐसे कई लोगों का अनुभव किया होगा। आप जब सत्कर्म की यात्रा पर भी आगे बढ़ोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपकी टंगड़ी खींचने का प्रयास करेंगे, आपकी जो गति है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? तो यमुना जी हमें सिद्धांत देते हैं, लाइफ लेसन देते हैं। कलिंद गिरी मस्तक, यमुना जी ऊपर से गिरे। देखिए यमुना जी कहां से प्रकट हुए? तो भगवान के हृदय में से प्रकट हुए, अर्थात प्रेम। यमुना जी का संबंध प्रभु के हृदय के साथ है, गंगा जी का संबंध प्रभु के चरण के साथ है। गंगा जी वो जीवन में शुद्धि देते हैं, यमुना जी सिद्धि देते हैं। शुद्धि और सिद्धि ये दोनों आवश्यक है। जीवन में कुछ कार्य करना हो तो शुद्धि चाहिए, स्वच्छ विचार चाहिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए, स्वच्छ देह चाहिए। तो पापों का नाश, दोषों का नाश, ये शुद्धि गंगा जी प्रदान करते हैं। इसलिए गंगा स्नान ये शुद्धि है और यमुना पान ये सिद्धि है। यमुना जी जीव को सिद्ध करते हैं, प्रभु को रुचे ऐसे वो जीव का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार यानी केवल मात्र ऑर्नामेंट्स का श्रृंगार नहीं है, लेकिन हमारे मन को, हमारे देह को, हमारी बुद्धि को, हमारे अंतःकरण को उस लायक बनाते हैं जिससे वो प्रभु की भक्ति कर सके। तो सिद्ध यमुना जी करते हैं। तो ये हृदय में से प्रकट हुए, ये चरण में से प्रकट हुए, और फिर प्रकट होने के बाद भगवान ने तो स्वयं ही अपने स्वरूप को श्री यमुना जी के अंदर न्योछावर कर दिया। भगवान के आनंदमयी रसमयी श्रीअंग के वो श्रम बिंदु साक्षात यमुना जी में विराजमान है। इतना ही नहीं, जैसे हमने देखा होगा वो मिश्री के अलग अलग खिलौने बनाने में आते हैं और फिर वो खांड की चाशनी बनाने में आते हैं। वो चाशनी कैसी? रसगुल्ला वाली, गीली, एकदम ढीली, पानी जैसी चाशनी। वही चाशनी रूप श्री यमुना जी है। और वही जब चाशनी के अलग अलग खिलौने बनाए जाते हैं वो हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण है। कृष्ण रूपी अलग अलग मिठास से बने हुए खिलौनों को अगर मेल्ट किया जाएगा तो वो यमुना जी बन जाएंगे। और वही यमुना जल, वही चाशनी को अगर आकार दिया जाएगा, खिलौने बनाए जाए, वो कृष्ण बन जाए।
कृष्ण ही यमुना जी के स्वरूप में बह रहे हैं। तो हृदय में से श्री यमुना जी का जल प्रवाहित हुआ है। सूर्य के अंदर विराजमान नारायण के हृदय में से ये जल प्रवाहित हुआ और गिरे हैं पर्वत के ऊपर, कलिंद के ऊपर। कलिंद गिरी मस्तके, पर्वत के ऊपर गिरकर गोद में गए, क्योंकि कलिंद पर्वत ने तप किया, प्रार्थना की कि हे यमुना जी आप मेरी कन्या बनिए। तो वो कलिंद पर्वत के गोद में आकर विराजमान हुए और फिर बह रहे हैं। तो कलिंद के शिखर को अपने चरण से पावन भी यमुना जी ने किया और कलिंद की कन्या बनकर उसके गोद में विराजमान होकर फिर बह रही है। और जब यमुना जी बह रही है, अर्थात यमुना जी हमें लाइफ लेसन क्या देते हैं? हमने गुणार्थ की तो बहुत चर्चा कर ली, इसमें से लाइफ लेसन क्या है कि जब आप गिरते हो कहीं से तो सबसे पहले निश्चित थोड़ी तकलीफ होती है, दुख होता है। और जब आप गिरते हो तो मन भी थोड़ा विचलित होता है, थोड़ा आपके अंदर परिवर्तन भी आता है। तो यमुना जी भी जब ऊपर से नीचे गिरे, पततमंद पूरोज्वला, वो श्याम रंग श्वेत रंग हो गया, थोड़ा परिवर्तन आया, झाग आया, स्ट्रेस क्रिएट हुआ। तो गिरते हैं तो स्ट्रेस क्रिएट होगा, स्वाभाविक है, लेकिन वो थोड़े समय का झाग रहता है। कई बार आप लोग ये कुछ झाग वाली वस्तु पीते हो ना, तो कई बार इतने झाग उसमें होते हैं कि वो 50% तो झाग से ही भर जाता है ग्लास। वो मूल तत्व तो 50% नीचे रह जाता। हमारे श्रीनाथ जी घैया आरोपते हैं, तो उसमें दूध को ऐसे विलो विलो कर उसमें से फिर जो घड़ा रहता है 50% खाली होता है, इसमें 50% झाग ऊपर आते हैं। फिर वो कटोरे में झाग के सहित वो दूध को भरा जाता है और फिर वो दूध के एक एक कटोरों को टेरा लिया जाता है और फिर श्रीनाथ जी के सामने उनके मुख के पास धरा जाता है। और फिर जब जो भी अरोग आते हैं वो 1 मिनट आंख बंद करते हैं और वो भाव के श्रीनाथ जी अरोग रहे हैं, और फिर पुनः प्रसादी उसमें पधराए जाते हैं और फिर पुनः ऐसे कुछ 8, 10, 15 बार ठाकुर जी अरोग थे। अब वो जो पूरा कटोरा होता है उसमें 80% झाग रहते हैं, 20% दूध रहता है। अब वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। जब ऊपर से नीचे गिरते हैं तो उसमें झाग होते हैं, यानी श्वेत, स्वरूप थोड़ा बदल जाता है, थोड़ी हालत बिगड़ती, कुछ परिवर्तन हमारे अंदर आता है। लेकिन यहां यमुना जी में सिखाते हैं कि ऊपर से जब नीचे पड़ो, भले थोड़ा क्षण कुछ स्ट्रेस होगा, लेकिन रुकना मत, दौड़ते रहना, भगो, दौड़ो। जिराफ ने बालक को जन्म दिया, उसको लात मारी, भगने लगा, अरे मैं क्यों गिरा, मुझे बहुत लगा, क्यों मुझे लगा, क्यों इतना भगवान ने मुझे कष्ट दिया। अगर आप 2-5 दिन अगर उसके ही शोक के अंदर अगर मातम मनाते फिरोगे तो वो सिंह आ जाएगा और खा जाएगा। अभी ये शोक मनाने का समय नहीं है, ये भगने का समय है। तो यमुना जी गिरे, कलिंद गिरी मस्तके, पततमंद पूरोज्वला, विलास गमनोलस। ये लाइफ लेसन, विलास करते करते आनंद से बह रहे हैं। जीवन में जब विपत्ति आए, जीवन में जब आपत्ति आए, चाहे कोई आपको गिराने की भी चेष्टा करे, कुछ भी हो आपके साथ या संजोगों के वशात आपके जीवन में कुछ गिरावट आए, वो गिरावट को अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। शेयर बाजार में भी गिरावट आती है तो 2 तरह के लोग उसमें अलग अलग रीत से देखते हैं।
फिर हेडलाइन आती है पेपरों के अंदर, शहर बाजार में भूचाल आयो, करोड़ों धोया। और कुछ लोगों के लिए शेयर बाजार की जो गिरावट है वो अपॉर्चुनिटी है। अरे भाव गिरे हैं तो हम बाय कर लेते हैं शेयर को, क्योंकि शेयर बाय तभी होता है जब गिरावट आती है। बहुत ऊंचा सेंसेक्स चलता है, उसमें खरीदी नहीं होती भाई, खरीदी डाउनफॉल में ही होती। तो गिरावट में भी अपॉर्चुनिटी है, और जब वो गिरावट में हम अपॉर्चुनिटी को देखते रहते हैं, लेकिन उसमें भगना पड़ता है। वहीं के वहीं अगर हम पड़े रहे, दुनिया के अंदर जो कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, ये डिप्रेशन क्यों आता है? क्योंकि वो गिरावट आई और वहां के वहां पड़े रहे, उठे ही नहीं, भगे नहीं। अधुनावृत्ति, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, और जब आप भगोगे उसमें भी आपको गिराने की चेष्टा होगी। एक तो आप गिरे, आपको लगा, और भगे, वहां भी बीच में आपको हर्डल्स आएंगे। इसलिए विलास गमनो लसत प्रकट गंड शैलोन्नता, वो गंड शैल बीच में आएंगे, वो आपकी गति को रोकेंगे, आपको स्टॉप करने की चेष्टा करेंगे। लेकिन यमुना जी कहते हैं भागो, अविरत प्रवाह से भागो, पुरुषार्थ करो, आनंद से भागो, स्ट्रेस से मत भागो, विलास करते करते, क्योंकि आपकी भावना शुद्ध हो, विचार स्वच्छ हो, परोपकार की भावना हो। यमुना जी क्यों भागे? मुझे मेरे भक्तों को मेरे प्रभु से मिलवाना है। मुकुंद रति वर्धिनी, भगवान मुकुंद के अंदर मेरे भक्तों की रति करनी है, गति करनी है। भक्तों के लिए भागे हैं और प्रभु मिलन के लिए भागे हैं। भागने में लक्ष्य होना चाहिए। यमुना जी भाग रही है, दौड़ रही है। क्यों दौड़ रही है? मुझे मेरे प्रभु से मिलन करना है। जीवन के अंदर दौड़ना हो तो कुछ लक्ष्य तो चाहिए। अगर लक्ष्य नहीं है तो भागना कहां? एक लक्ष्य तय होना चाहिए। जीवन के एक अवस्था में हमारा लक्ष्य केवल मात्र ईश्वर हो जाता है। बहुत दौड़े संसार के विषय सुख के पीछे, हासिल कुछ ना हो, और फिर व्यक्ति में ज्ञान वैराग जागृत होते हैं, और फिर उसको लगता है अब मेरी दौड़ केवल मात्र ईश्वर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि वही आनंद है, वही शांति है। तो कर्म व्यक्ति करता जाए, भागता जाए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करता जाए, ईश्वर को केंद्र में रखकर कर्म करता जाए। भले गिरावट उसमें भी आएगी, लेकिन वो उठना नहीं। गिरो और उठो, गिरो और उठो, गिरो और उठो। और एक दिन अपने वो लक्ष्य तक पहुंचता है। प्रकट गंड शैलोन्नता, सघोष गति। हमने पिछले सत्र में इसका भावार्थ देखा। सघोष करते करते, ये यश है यमुना जी का। दंतुरा, अलग अलग भावों को हृदय में धारण करते हुए आप जब दौड़ रहे हो तो केवल अपना चित्त अपने लक्ष्य के तरफ रखो। टाइम वेस्ट मत करो, अधुनावृत्ति रखो। यमुना जी कहते दौड़ो, भागो, टाइम को बिगाड़ो मत, जरा भी रुकना मत। रुके तो गए। लोई वहतु सारू, रोकाए तो हेमरेज। पानी वहतु सारू, रोकाए तो लील। लक्ष्मी वहती सारी, અને જો રોકાઈ, એ લક્ષ્મી રોકાઈ તો કોઈક ને કોઈક રીતે એ જતી રહેવાની, કેમકે ભગવાન કોઈક ઇન્કમ ટેક્સ વાળાને પ્રેરણા આપી દે, હાલ બહુ રોકાયા, હવે જરા થોડું ઉપાડ, પછી એવો બોલાવો આવે ને એવો ઉપાડો આવે, આમે રોકાયેલું જતું રહેવાનું,
या इनकम टैक्स में जतू रहेशे, या कोई रोग में जतू रहेशे, या कोई भोग में जतू रहेशे, या कोईने उछीना आप्यो होय ने पाछा नहीं आवे एमां जतू रहेशे। लक्ष्मी बहती है, ये बहता होना चाहिए। જ્યાં રોકાયા એટલે ફસાયા, અને એટલે જ सघोष गतिदंतुरा। सघोष यानी क्या? प्रभु का नाम लेते लेते, प्रभु का जाप करते करते आनंद से पुरुषार्थ करो। सघोष अलग अलग भावों को चिंतन करते करते आपको जो पाना है, आपका जो लक्ष्य है, उसके तरफ, चाहे आप कर्म मार्ग के पथिक हो, ज्ञान मार्ग के पथिक हो, या भक्ति मार्ग के पथिक हो, आप जो भी मार्ग के पथिक हो, आपका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए और सतत उसका चिंतन होना चाहिए, उसका विजुअलाइजेशन होना चाहिए। उसके लिए आप सोचते रहो, टाइम मत बिगाड़ो, टाइम वेस्ट मत करो। ये जितने लोग टाइम वेस्ट करते हैं उनके अंदर ही सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा प्रविष्ट हो जाती है, वो रुक जाते हैं। और जहां आप रुके यानी आपकी गति मंद पड़ गई, वहां आपके अंदर विकार आने की बहुत बड़ी संभावना खड़ी हो जाती है। रुको मत, ये मन है ना बहुत चंचल है, उसको जहां आपने रुकाया यानी वो बिगड़ जाएगा। खाली दिमाग शैतान का घर। जहां मन को रुकाया वो इधर उधर टाइम पास एक्टिविटी में चला जाएगा, टाइम वेस्ट कर जाएगा, उसको दौड़ता रखो। और मैं इसलिए कई बार कहता हूं, बच्चों को बिजी रखो। बच्चे नवरे पढ़ते, टाइम पास करते, वो बच्चे जैसा ही हमारा मन है, वो जहां फ्री पड़ा यानी टाइम पास करेगा, और वो टाइम पास में टाइम वेस्ट करेगा। आपको जरा तय करना होगा कि आपका टाइम वेस्ट और टाइम पास कितनी जगह पर होता है। कभी इस पर आप चिंतन करना और धीरे धीरे प्रयास कीजिएगा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन आपका टाइम इन्वेस्ट। हम चिंता कम करें, चिंतन ज्यादा करें। यमुना जी यही सिखा रहे हैं। कलिंद गिरी मस्तक, अब ऊपर से गिरे, अब फिर बैठकर ध्यान करेंगे क्यों गिरे। गिर के दौड़ना है। अब जो हुआ हुआ, उसके बारे में बहुत सोचो मत, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा सोचना यही ऊर्जा का व्यय है। मैंने प्रथम या दूसरे या तीसरे सत्र में यह बात कही थी कि हम जब ज्यादा चिंता करते हैं तो हमारा एनर्जी लॉस होता है। तो मेंटल एनर्जी का भी लॉस नहीं होना चाहिए और शारीरिक एनर्जी का भी लॉस नहीं होना चाहिए, जिसको कुछ पाना है जीवन में। अतिशय चिंता इज द एनर्जी लॉस ऑफ द माइंड। ऊर्जा का व्यय होता है, तो उसको बिजी रखो। सघोष गति दंतुरा समधिरुड़ दोलोत्तमा। डोली में विराजते यमुना जी पधार रहे हैं अपने प्रियतम से मिलने के लिए। आप भी हमेशा ये भाव अपने मन में रखिए, प्रभु ने ही मुझे जन्म दिया है, प्रभु ने ही मुझे बुद्धि दी है, प्रभु ने ही मुझे देह दिया है, और मुझे प्रसन्नता से ये कर्म करना है, मेरे दायित्व को निभाना है, मेरे कर्तव्य को निभाना है। कौन क्या कर रहा है उस पर मैं अपनी नजर न रखूं। कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार भी कर रहा हो, कोई मेरे साथ बुरा भी कर रहा हो, लेकिन मुझे मेरे दायित्व को निभाना है, मेरे कर्तव्य को निभाना है, मुझे मेरे प्रियतम को खुश करना है। मुझे उनकी प्रसन्नता ही मेरे लिए मायने रखती है। दुनिया मुझसे प्रसन्न हो कि न हो वो मेरे लिए मायने नहीं है, उनकी प्रसन्नता मेरे लिए मायने है। ये भावना से जब हम पुरुषार्थ करते हैं, समधिरुड़ दोलोत्तमा मुकुंद रतिवर्धिनी। मुकुंद भगवान में भक्तों के भाव की अभिवृद्धि करने के लिए श्री यमुना जी पधारे। हम भी यही भाव रखें, मुकुंद भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हम कर्म करें। उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन का एक लक्ष्य बन जाए।
जयति पद्म बंधो सुता, जयति पद्म बंधो सुता। कमल खिलता है सूर्य की एक किरण से। आप सोचिए, सूर्य की किरण में यह ताकत है कि वो कमल को खिला सकती है। मुरझा हुआ कमल भी खिल जाता है। हमारा हृदय भी मुरझा हुआ है, हमारा मन भी मुरझा हुआ है। और जब ये सूर्य की किरण का प्रकाश उस पर पड़ता है, अर्थात जब हमारे जीवन में परम स्रोत परब्रह्म परमात्मा उनकी कृपा की किरणें हम पर पड़ती है, मुरझा हुआ हृदय और मन भी खिल उठता है। भक्ति व्यक्ति के जीवन में वो कमल को खिला देती है, और एक बार कमल खिल जाए फिर भंवरा उस पर आकर मंडराता रहता है। ये भंवरा ही भगवान श्री कृष्ण है, जो एक बार कमल खिल जाता है उस हृदय में आकर विराजमान होते हैं, उसका रस लेते हैं। फिर वो भंवरे का आवन जावन आपके जीवन में होता जाएगा। ये कमल खिले उतरी दे, हरिनाम संकीर्तन से ये कमल खिलता है, भगवत सेवा से ये कमल खिलता है, जाप से ये कमल खिलता है। जब जब हम ये अनुष्ठान करते हैं ये कमल खिलता है, और फिर वहां भंवरा रूपी कृष्ण आवन जावन करने लगते हैं। उसके हृदय में उनकी अनुभूतियां होती रहती। तो गिरना एक स्वाभाविक सहज प्रक्रिया है, गिर के न उठना ये दोष है। तो भले कितना भी आपके जीवन के अंदर गिरावट आए, घबराइए मत। जो डर गया सो मर गया। एक आध बार फेलियर किसी के जीवन में आ जाए, नपास हो जाए, आज लोग सुसाइड कर लेते हैं। और आज हम पेपर में देखते हैं कैसे कैसे, आप तो पत्रकार हो, रोज पेपर में कहीं के आवतुं ज होय छे। कोई जहर खाई मरी गयु, कोई फांसो खाई मरी गयु, कोई कुआं कूदी गयु, कोई टांकी में कूदी गयु, कोई केवा केवा नुस्खाओ लोकोने सूझीए जाय छे। वड़ी पाछू बाळकने जहर पीवडाईने पोते जहर पी लीधुं। रोज सुबह सुबह, इसलिए सुबह पेपर नहीं पढ़ना चाहिए भाई। हवार हवारे कोई जहर पीधु, कोई फांसो खातो, सवार सवारे घणा लोकोने टेव होय ने सवार सवारे पेपर वांचे ने पेपर वांच्या वगर चैन ना पड़े। पेपर छे ने हाथ में आ पछी ज वांचो। बहु बहु तो पेला ब्रेकिंग न्यूज आवता होय छे, जोई लेवाय। आ बधा रोज आवा समाचार होय छे, कोण जाणे। दर 2-3 દિવસે एक तो आવું નીકળે છે, कोई सड़गी गયું। ये मन की जो दुर्बलता है, ये गिरावट को जो सहन नहीं कर पाते हैं लोग, और परिस्थिति को फेस नहीं कर पाते हैं लोग, उसके कारण ऐसे गलत कदम उठा देते हैं। तो यमुना जी हमें शिक्षा देती है, जब भी आप गिरो उठना मत छोड़ो। तो कलिंद गिरि मस्तके पतत मंद पूरोज्वला विलास गमनो। विलास करते करते, अर्थात भगवत नाम लेते लेते, सघोष करते करते हम जीवन में आगे बढ़ते जाए। तो चुनौतियां आती जाती है, कांटों के बीच में फूल खिलता है, तो कांटों का भी सम्मान करना चाहिए। इसके बीच में फूल खिलता है, पर प्रसन्न रहने का, निश्चिंत रहने का चिंतन हमेशा हमारे जीवन के अंदर सकारात्मक हम करते जाए। यही ये द्वितीय श्लोक हमें एक अद्भुत लाइफ लेसन प्रदान करता है। तो विशेष कुछ न कहते हुए मेरे वक्तव्य को मैं विराम देता हूं। आइए प्रभु का भाव से हम जय जयकार करें। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया, श्री वल्लभाधीश, श्री गिरिराज धरण की, श्री यमुने महारानी की, श्रीनाथ जी प्यारे की, श्री बाल कृष्ण लाल, श्री राधे
वेश